सारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, जिससे कि आप लोगों का सपना जो है, लक्ष्य जो है वह पूरा हो सके। आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 17 फरवरी को जो हिंदी का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए समझिए कि यह रामबाण है और रामबाण की तरह आप लोगों का काम आएगा। एक भी यदि आज इससे अलग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आइए हम लोग इससे देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा रामबाण लक्ष्मण बुट्टी जो है, यह आप लोगों के लिए लक्ष्मण बुट्टी की तरह, मृत संजीवनी की तरह यह काम करेगा। जो आज तक एक भी नहीं पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसको भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज हल हो जाएगा। तो आइए ऐसे प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? नश्वर, सुधा, आंसू, आयास। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा। अमृत का क्या होगा? सुधा। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू, है ना। उसके बाद क्या? सीता सात कौड़ी होता कथाकार हैं, कहाँ के? पंजाबी, गुजराती, उड़िया, हिंदी के। सात कौड़ी ये कहाँ? उड़िया के हैं। कहाँ का है? ये उड़िया का है। ठीक है। ये कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ, कमर कसना, कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तैयार होना। सही जवाब क्या होगा? तैयार होना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1916 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी लौटे थे। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? शंभू महाराज। जारशाही व्यवस्था कहाँ थी? रूस में। जारशाही कहाँ थी? रूस में। दोहा कोश किनकी रचना है? सरहपाद की। दोहा कोश किनकी रचना है? सरहपाद की। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति अगला क्या है? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? क्या है यह? भारत से हम क्या सीखें क्या है? यह भाषण है। क्या है? भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से।
लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी। किस नदी के नीचे लक्ष्मी के घर का बांध था? देवी। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। क्लास को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। अगला क्या है? टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? टेबल पर किताब है, में पर अधिकरण कारक का। किसका चिन्ह है? किस कारक का? अधिकरण कारक का। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक है। सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है किसमें? बहुवचन में। किसमें होता है? बहुवचन में। होश शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। लौट कर फिर आऊँगा पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है? बंगाल में। कहाँ लौटने की बात करता है? बंगाल में। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। सीमा, रजनी, ओला, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। नहीं, खोखा का नाम क्या था? कासू। प्लेट और कांट महान थे। प्लेट और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तेलुगु, कन्नड़, ये तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। कहाँ की? उत्तर भारत की, पश्चिमी भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। तो ये दक्षिण भारत की सभी भाषाएं हैं। कहाँ की भाषा है? दक्षिण भारत की। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत भाषा में है। अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है? अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है? बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ती है? लड़की ने पूछा था। नहीं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की नागरी लिपि साहित्य या कौन सी विधा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ की यह कौन सी विधा है? यह निबंध है। कौन सी विधा है? या नागरी लिपि किस प्रकार की विधा है? यह निबंध है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के रचनाकार प्रेमघन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के। जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा किस प्रकार की विधा है? यह साक्षात्कार है। किस प्रकार का है? ये साक्षात्कार है। बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार लिया गया था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के भाई थे। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी और गुजराती। तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन, स्वर्ण किरण। तो इनको चिदम्बरा पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य से संकलन है? ग्राम्या से। ये भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से।
दिनकर ने कविता में जनतंत्र का शीर्षक है। इस कविता में दूधमुंही बच्चे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जनता के लिए क्या है? दूधमुंही शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जनता के लिए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? किसान मजदूर को, है ना, किसान मजदूर को कहा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि देवता किसे कहा है? किसान को। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? कौन सा वाद? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। कौन सा वाद? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। कौन सा? प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। कौन सी कृति अज्ञेय की है इसमें? कौन सा रचना? अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा। ये किसका है? ये अज्ञेय का है। अरे यायावर याद रहेगा। इसी दुनिया में किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल का। नहीं, जहाँ पर इसी दुनिया में जो हमारी निंद कविता ली गई है। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ था। गरीब बस्तियों में देवी जागरण। सात टटी ततार तिमिर किनकी रचना है? राजीव सेठ, मोहनी सेठ, जीवानंद दास का। किनका है? ये जीवानंद दास का है। किनका रचना है? जीवानंद दास का। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलेगा? कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर बोलता है। सही जवाब क्या होगा? कपास के पेड़ पर। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। परिवार के नौकर का नाम क्या था? भग्गू। नरेन कौन था? कहानीकार था। कौन था? कहानीकार। तो नौकर नहीं था, कथाकार का भाई, कथाकार का दोस्त, दीदी का प्रेमी। कौन था? नरेन। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी। कौन था? दीदी का प्रेमी। रहीम का छोटा मकान है। यहाँ कौन कारक का चिन्ह है? रहीम का मकान है, तो यह संबंध कारक का चिन्ह है। का के की संबंध कारक का चिन्ह। घोषणा कौन लिंग है? घोषणा स्त्रीलिंग है। घोषणा कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। घोषणा कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। पिताजी पटना से आते हैं। पिताजी पटना से आते हैं। यहाँ पर किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो पटना से आते हैं, अलगाव का बोध है, तो अपादान कारक का चिन्ह है। अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीज और इस। ये पहला तो नहीं होगा, गिरीज और इस। यह गिरीज और इस। ये गिरीज और बी नंबर का, गिरीज और इस, बी का सही होगा। यहाँ पर देखिए गौहर्षी का, रहस्य का, गिरी और इस में दीर्घीकार होता है। हर्ष ई और अ से कौन नया वर्ण बनेगा? यो बनेगा। कौन बनेगा? यो बनता है। हर्ष ई जोड़ अ से कौन नया वर्ण बनता है? यो। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है ना। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती है। यही सही होगा। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क का उच्चारण स्थान कंठ है। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हैरान हो जाना। क्या होगा इसका अर्थ? हैरान हो जाना। दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ बताना है। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहा जाता। उसे क्या कहते हैं? अनाथ। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास। विकास का ह्रास होगा, है ना। दशानन कौन सा समास है? दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हो गया ये। नहीं, 10 आनंद है जिसका जो असामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है
उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। कमल नयन, नयन कैसा है? कमल के समान। जिसमें कमल नयन है ना, तो इसमें जिसमें विशेष विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो ये कमल नयन कर्मधारय समास हो गया। गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। कौन है? मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। खोखा का क्या नाम है? कासू। खोखा का क्या नाम है? कासू। वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिस जो कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर को मिला था, नहीं है, 175 सोने के चांदी का सिक्का है। तो ये प्राचीन कालीन क्या हो गया? ये सोने का प्राचीन कालीन सिक्का हो गया दारिस। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? किस विधा में लेखन नहीं किया? ध्यान दीजिए, तो कहानी में लेखन नहीं किया। आलोचना है, उपन्यास है और निबंध है। ठीक है, अगला क्या है? नागरी लिपि शीर्षक, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। कौन है नागरी लिपि का? गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से। कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहाँ से? भारतीय लिपियों की कहानी से। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली, ललित शैली, अभिनाग शैली। नहीं तो क्या कहते हैं? ये नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली। बहादुर शीर्षक, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। बहादुर शीर्षक के अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा का। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? रामविलास शर्मा का। प्रगति आलोचना का विकास होता है किससे? साहित्य के परंपरा ज्ञान से। किससे होता है? साहित्य के परंपरा ज्ञान से। किससे होता है? साहित्य के परंपरा ज्ञान से। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बाघला। किसको? सीताराम बाघला को। पंडित बिरजू महाराज किसको डांस सिखाते थे? सीताराम बाघला। कहाँ है? सी नंबर ए में है राधे श्याम बाघला। नहीं, ये नहीं होगा। कौन होगा? सीताराम बाघला, सी नंबर का है ना। चलिए, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? बिरजू महाराज की शिष्या शाश्वती भी शिष्या थी, रश्मि वाजपेयी भी, और रश्मि वाजपेयी भी थी, दुर्गा भी थे, अनुराधा नहीं थी, है ना। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। आंद्रे वांद्रा क्या है? आंद्रे वांद्रा क्या है? कवि है ना। क्या है? कवि है। मोहरा क्या है? नदी है। यही मछली कहानी में मोहरा नदी है। मोहरा क्या है? नदी है। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतू था। नरेन और संतू दो भाई था ना, तो संतू था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव बिहार में हुआ था। डुमरांव बिहार में हुआ था। रसुलन बाई कौन थी? नर्तकी, गायिका, कवयित्री, लेखिका। रसुलन बाई गायिका
हाँ, रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। रसूलन बाई गायिका थी। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास, बुद्धि के विकास, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास नहीं इसमें के लिए होता है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1540 में, 1560 में, 1539 ईस्वी में। कब हुआ था गुरु नानक की मृत्यु? 1539 में। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम फुलवारी नहीं है। नहीं, रसखान का कौन सी कृति रसखान का नहीं है? तो प्रेम फुलवारी। ठीक है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा है। जिसमें हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, उसकी त्रासदी जो हिरोशिमा वासी झेली हुई थी, वही मानवीय विभीषिका का दुर्दांत चित्रण करती है हिरोशिमा कविता। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। धर्म में अ लगा हुआ है, इसीलिए अ उपसर्ग है ना। अ क्या है? उपसर्ग है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। लिखाई आई है। अंतिम में क्या आता है? आई। तो आई देखिए डी नंबर में है। ये डी नंबर का सही जवाब होगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस कविता का है। और इसके लेखक कौन है? घनानंद हैं। कौन है? घनानंद हैं। वही कहे हैं जो प्रेम का मार्ग जो है बहुत ही सीधा और सरल है, जिस पर कोई भी चतुराई नहीं आ सकता है। इसीलिए कहा गया अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बांक नहीं। इस पर ऐसे मार्ग पर निश्चल लोग ही चल सकता है। नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद हैं। आदि कवि कौन है? सरहपाद हैं। साबर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। किस भाषा के हैं साबर दैया? साबर दैया किस भाषा के हैं? राजस्थानी हैं। किसके? राजस्थानी भाषा के। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या है? नगण्य है, निर्णायक है। क्या है? निर्णायक है। नहीं, ये बी नंबर का सही होगा। रगप्पा कौन था? रगप्पा कौन था? एक जुआरी था। कौन था? जुआरी था। अब क्या है अगला और लास्ट क्वेश्चन? निरोग में कौन संधि है? निरोग में कौन संधि है? तो निहजोर रोग। निहजोर रोग, निह में विसर्ग आता है, इसीलिए विसर्ग संधि है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग ये हिंदी का मॉडल पेपर का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जो आपके परीक्षा 17 तारीख के लिए या अमृत संजीवनी बूटी की तरह है। इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ले पाएंगे। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का क्लास कैसा रहा इसका कमेंट भी कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं पुनः फिर नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ, नए चीज़ के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।